हम निगेटिव क्लोज हुए हैं और वो भी अच्छे खासे। रीजन भी आपको मालूम है, ईरान यूएस वार कंटिन्यू है, एस्केलेशन चालू है और ये कहाँ रुकेगा कोई आइडिया नहीं। लेकिन आप एक मोटा मोटा पिक्चर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में आपको एक XABCD पैटर्न मिल जाएगा जिसका PRZ तो कहता है कि भैया 18,000 17,000 के आसपास जाएंगे, लेकिन क्या ये वाकई लेवल आ सकता है? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि XABCD में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी। जब तक ये क्रॉस नहीं होता इसका कोई सेंस बनता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का वीकली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर हम बात करेंगे मंडी की और साथ में देखेंगे नेक्स्ट वीक में बाजार में क्या मोमेंटम हो सकती है। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, वीकली चार्ट है, यानी यहाँ पर हर एक कैंडल वीक के सेंटीमेंट को प्रेजेंट कर रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट वीक का सेंटीमेंट आपके सामने ये रहा और साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है जिसने इस पूरे अप ट्रेंड को 2023 से होल्ड किया था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 21,743, ठीक है, 21,743। ये याद रखिएगा कि ये एक ऐसी नेकलाइन है जिसके कटने पर आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है जो कि है 17,500। आप शायद सोच रहे हैं कि 17,500 कैसे जाएगा। कुछ लोग बाजार में इन्फ्लुएंस होंगे, पोर्टफोलियो होगा, कहीं से सुनकर आए होंगे बाजार में नक्षत्र खराब है, बाजार में ये है, और वो कह रहे होंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बाजार यहीं से रिकवर हो जाएगा। भाई आपकी हर बात सही है, बाजार यहाँ से भी रिकवर हो सकता है, एक न्यूज आ जाएगी यहीं से रिकवर हो सकता है, कोई मैटर नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट लेवल की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर एस्केलेशन रहा तो ये भी आपको जल्दी ये देखने को मिला। हाँ, अगर सीज फायर हो गया तो हम यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अच्छे की उम्मीद करो लेकिन बुरे के लिए तैयार रहो, इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, आप मुझे क्रिटिसाइज करें नहीं इतना डाउन साइड कैसे जा सकता, वो कैसे हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्ट में बात कर रहा हूँ। तो इस जगह पर आपको ये नजर बनाकर रखनी चाहिए। ठीक, अब इतना आपको समझ रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। अब यहाँ पे रिकवरी की भी तो बात करें, कोई एस्केलेशन होता है, ठीक है, तो कहाँ से हम रिकवर हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आवली चार्ट है और आवली चार्ट में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो लो हाई, नया लो, इस लो का हाई, यानी लोअर लोस लोअर हाई और नया लो। तो अगर बाजार को ट्रेंड चेंज करना है ना तो हाई को काटना पड़ेगा जो कि है अबव देन 24,100। तो अगर रिकवरी आएगी तो 24,100 के ऊपर आएगी। इस समय आप उससे 1,000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बाजार इसके अंदर बाहर झूल सकता है, 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे वोलेटिलिटी के हिसाब से मार सकता है, लेकिन जो डाउन ट्रेंड है ये इनवैलिड जब ही होगा जब ये कटेगा। और ट्रेंड कंटिन्यू कब रहेगा, जब प्रीवियस लो ब्रेक होते जाएंगे, ट्रेंड कंटिन्यू रहता जाएगा। और आपको भी मालूम है कि नेकलाइन आपकी 21,700 और 22,000 के आसपास तो है। तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट आपका 1,200 पॉइंट नीचे है और ट्रेंड रिवर्सल भी आपका 1,200 पॉइंट ऊपर है। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ पर इंट्राडे प्लान करते समय आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड मिले तो वहां पर हमारे बेनिफिट करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्राडे की, यानी मंडी का ट्रेड सेटअप। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, ट्रेंड के साथ ट्रेड मिले आपको बहुत ही अच्छे चांसेस है पैसा बनने के। और अगर हम बात करें तो ट्रेंड के साथ में भी हमको जो मोस्टली पोजीशंस मिल रही है ना वो गैप अप और गैप डाउन के साथ में मिल रही है। लेकिन जहां पर भी हमको डाउन साइड ट्रेड मिल रहा है वहां हमको अच्छा पैसा मिल रहा है। अगर आप मेरी पुरानी बातें याद रखें तो जिसमें मैंने कहा है कि लॉन्ग करते समय कंजर्वेटिव रहना, कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग करने में, लेकिन कंजर्वेटिव रहना। लेकिन हाँ, अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड मिले तो आप एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं। और अगर फ्राइडे की बात कर लें तो यहाँ पर हम 23,100 के आसपास हमने एक डबल बॉटम बनाया 30,100 के आसपास। लेकिन बात वही कि ट्रेंड आपका क्या है, डाउन साइड का। और अगर हम डबल बॉटम की बात करें और रिवर्सल्स की बात करें तो हमें दिख क्या रहा है कि प्राइस जो है ना वो 23,250 के ऊपर लॉन्ग बन सकता है। बात को समझिएगा, ट्रेंड आपका ये है और अभी की कंडीशन के हिसाब से अगर यहाँ पे रिवर्सल बना तो कुछ इस तरह का ट्रेड बनेगा। तो फिर से वही बात है कि ट्रेंड के अगेंस्ट आपको
सेफ्टी रखनी है, एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना है और किसी भी जगह पर अगर कोई लो टूटता है तो आपको रिवर्सल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो 23,250 एक रिवर्सल जोन है, इसके ऊपर एक आप डिफेंसिव लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 23,100 टूटा तो आपका एग्रेसिव शॉर्ट बनेगा। पहली कंडीशन कब? जब बाजार में फ्लैट ओपनिंग हो। लेकिन अगर कोई गैप अप और गैप डाउन होगा तो फिर आप 30 मिनट की रेंज को फॉलो करेंगे। होप चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं 5 मिनट का इंटरडे चार्ट यूज कर रहा हूँ। क्लोजिंग करीब 53,862। निफ्टी से थोड़ा सा अलग है, निफ्टी में रिवर्सल साइन मिला है लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में कोई साइन नहीं है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू लोअर लोज बना रहा है और अगर हम इस चार्ट को भी देखें तो यहाँ पर क्लियर है कि और नीचे गया बाजार और नीचे जा सकता है। रिवर्सल जो है ना वो हमें मालूम है 54,250, 54,250 के ऊपर यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है। ध्यान रखिएगा पुल बैक की कंडीशन ये है, यानी बहुत रिस्की है ट्रेड करना, लेकिन अगर इंट्राडे में मिलेगा तो हमें करना पड़ेगा। बस क्या कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड क्या है, पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, सेगमेंट क्या होना चाहिए, आप इसको करिए। ऐसा नहीं हो कि आप इसको करिए ही नहीं, आप हमेशा ट्रेंड को करिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये आपको मैनेजमेंट सिखाती हैं, आपको एक रियल ट्रेडर बनाती हैं। बाजार का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ मार देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ भी एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो उन सब चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। तो लॉन्ग जब बने तो जरूर करिएगा। 54,250 के ऊपर है और अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट की बात करूं तो अभी के चार्ट के हिसाब से, ठीक है, 53,700 यानी 162 पॉइंट नीचे आपका इंट्राडे में शॉर्ट बनता है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप डाउन बहुत लग रहे हैं। उस कंडीशन में क्या करें? अगर गैप डाउन से गैप अप लग जाए तो फिर आप थोड़ा सा रुक जाए, फ्रेश प्राइस एक्शन बनने दें और उसको ट्रेड करें। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको बहुत खूबसूरती से ट्रेड किया था, याद है एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स में इस जगह से उठाया था और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड किया था, क्योंकि इस तरह का सिनारियो मिलेगा ही मिलेगा जब बाजार 30 मिनट की रेंज को अप साइड ब्रेक करेगा। डाउन साइड ब्रेक करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन जब अप साइड ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट रहेगा ना। तो ट्रेंड के अगेंस्ट जो भी चीज आती है वो क्या होती है? पुल बैक होती है और पुल बैक हमेशा नॉइज करती है। तो यहाँ पर अगर आपको ये ट्रेड मिले, ठीक है, पहली चीज फ्लैट ओपनिंग के बाद आपका 54,250 ब्रेक करे तब भी आपको कुछ डिफेंसिव रहना है, और अगर गैप अप और गैप डाउन के बाद अपसाइड ब्रेक करे तो वहां पर भी आपको सेम चीज अप्लाई करनी है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो किस तरीके से पोजीशन को ट्रेड करना चाहिए, वो सब मैं आप पर छोड़ता हूं। और इसी नोट के साथ में मैं आज के एनालिसिस को क्लोज करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।